अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और दोस्त रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए मार्केट का डिटेल्ड रीकैप लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट ने किन इंपॉर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट किया, किस पॉइंट से मार्केट उठी और कहां तक पहुंच गई। छोटे टाइम फ्रेम्स पर भी हम उन क्लूज को देखेंगे जो मार्केट ने हमें दिए, जैसे कि पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स। ये रिकेप आपको करंट मार्केट सिनेरियो और आगे के पॉसिबल ट्रेंड को समझने में मदद देगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पूरी पहुंचे और कोई भी अहम वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो प्रीवियस वीक था तकरीबन 28 अक्टूबर इस पॉइंट से शुरू हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट एक गैप के साथ ओपन हुई थी। मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई थी, लेकिन जैसे ही नए वीक शुरू हुआ तो वो यहाँ से ओपन हुई, मतलब कि एक बड़े गैप के साथ। और कितना गैप था मार्केट में? तकरीबन 2739 से तकरीबन 2734 तक, जो कि 130 टिप्स का गैप था यहाँ पर इस मार्केट में। अच्छा, तो मार्केट जब क्लोज हुई थी उससे प्रीवियस पीक तो वो इस पॉइंट पर हुई थी। यहाँ पर हमने ये देखा था कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। हम यही सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या कर दिया कि हमारा जो शोल्डर था उसको ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया और यहाँ पर हमारे पास एक 1, 2, 3 और 4 का पैटर्न बना लिया। देन हमें पता चल गया कि अब मार्केट नीचे जाने की बजाय यहां से ऊपर जाना जो है ना वो पसंद कर रही। तो हमने क्या कर दिया, हमने ये कर दिया, मैंने उस वक्त डेली एनालिसिस वीडियो में आपको कहा था कि मार्केट अब चौंके यहां से ओपन हुई थी। जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट तकरीबन इस पॉइंट तक आई हुई थी। यहां पर मैंने आपको कहा था कि यहां पर फिबोनाची का गोल्डन जोन इस पॉइंट पर आ रहा है, तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइस इस पॉइंट से यहां से उठे ऊपर की साइड। ठीक हो गया। तो ये एक खूबसूरत पॉइंट थी एंट्री के लिए। इस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं और फिर छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि M5 या M15 में हम देखेंगे कि यहां पर मार्केट ने कैसे बिहेव। हो सकता है कि यहां पर मजीद भी कुछ एविडेंसेस हो इस पॉइंट पर, जैसे कि किसी ट्रेंड लाइन का ड्रा होना वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। लेकिन ये एक खूबसूरत पॉइंट थी उस वक्त जब हमने इस पॉइंट को देखा, तो ये एक खूबसूरत पॉइंट थी। इसी तरह से इसी पॉइंट पर हमारे पास एक चैनल भी ड्रा हो रही थी। अगर मैं मजीद देखूं, क्योंकि डिटेल में इसलिए मैं जा रहा हूं ताकि आपको कुछ ना कुछ इल्म हासिल हो इस बारे में कि क्या ये पॉइंट हकीकत में ट्रेडेबल थी या नहीं थी। ये देखें, यहां से अगर हम किसी चैनल को भी मार्क कर लेते हैं ना, तो आप देख सकते थे कि मार्केट ने इस चैनल को यहां से रिस्पेक्ट दिया, ऊपर चली गई, फिर से यहां से नीचे आई, दोबारा से इस चैनल को रिस्पेक्ट, मार्केट ऊपर गई, यहां से फिर से इस चैनल को रिस्पेक्ट मिली थी। यहां पर फिबोनाची का गोल्डन जोन था, तो इस वजह से मैंने कहा था कि यहां से मार्केट अब मजीद हो सकता है कि ऊपर की साइड उठे, क्योंकि यह हमारे पास असेंडिंग चैनल था। हमारा यही रूल होता है कि जब भी हम किसी असेंडिंग चैनल में ट्रेड करें मार्केट को, तो कोशिश यही करते हैं कि हम अपने नीचे वाले ट्रेंड लाइन से मार्केट में एंटर हो और हमारा जो मिड लाइन हो या फिर ऊपर वाला जो एरिया है तो वहां पर हम अपनी टीपी को रख सकते हैं। तो ये खूबसूरत ट्रेड थी। अगर इस पॉइंट से भी ट्रेड बनती है तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा और आपका जो मिड लाइन है वो काफी बड़ा आ रहा था। ठीक हो गया। इससे हमारा क्या होता है कि जो रिस्क और रिवार्ड होता है, अगर आपकी 5 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करे और एक ही ट्रेड आपकी टीपी हिट करे, देन भी आप प्रॉफिट में होते हैं। अगर आप यहां से देख ले, ये सिर्फ और सिर्फ मैं लर्निंग प्रोसेस के लिए कर रहा हूं, बाकी मेरा यहां पर कोई और इरादा नहीं है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक निस्बत 5 तक मार्केट गई हुई है। अच्छा, तो मजीद हम M15 में इस पॉइंट पर देखेंगे कि मार्केट का ओवरऑल सीन क्या सीन है। देन हमने देखा कि मार्केट यहां पर क्या कर रही थी। मार्केट यहां पर एक चैनल में मूव कर रही थी। वो चैनल कौन सा चैनल था आपको मैं ड्रा करके दूं तो ये एक खूबसूरत चैनल था। यहां पर भी मार्केट इस चैनल में मूव कर रही थी, मींस के एक असेंडिंग चैनल तो था हमारे पास, लेकिन उसके साथ मजीद भी एक चैनल था जिसके अंदर प्राइस
मोमेंट कर रही थी। ठीक हो गया। यहां पर क्या सीन बना, यहां पर ये सीन बना कि मार्केट यहां से ऊपर उठी, आप देख सकते हो ऊपर वाले चैनल को रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद हमारा जो मिड लाइन था उसको भी रिस्पेक्ट मिली। इसके साथ साथ यहां पर अगर हम फिबोनाची को भी ड्रा कर दे इस नीचे वाले लाइन से यहां तक, तो हमारे पास फिबोनाची में भी एक गोल्डन जोन आ जाता है, इसी तरह से एक रेजिस्टेंस एरिया भी। आप देख सकते हो कि ये जो एरिया हमने मार्क किया हुआ है फिबोनाची के गोल्डन जोन के लिए, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। प्राइस आप देख सकते हैं इसको रिस्पेक्ट देती है, नीचे आती है, फिर से रिस्पेक्ट, यहां से इसका ब्रेकआउट होता तो दोबारा इस एरिया को रिस्पेक्ट देने के लिए आ चुकी। ठीक हो गया। तो ये भी एक अहम पॉइंट था, यहां पर भी मार्केट ऊपर जा सकती थी, लेकिन हम देखेंगे कि क्या M15 में मार्केट ने हमारे लिए कोई एविडेंस छोड़ी है या नहीं। इसके साथ साथ जब मार्केट यहां पर ऊपर थी देन ये भी मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इस चैनल को ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे, इसी तरह से एक लेवल भी आपको मार्क करके दिया था जो कि इस पॉइंट पर था। आपको ये कहा था कि इन दोनों में से जिस भी पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट दे तो आप रीटेस्ट पर कोई बाय की एविडेंस देकर मार्केट में ऊपर की साइड के लिए एंटर हो सकते हैं। और यहां पर हूबहू मार्केट ने वैसे ही किया जिस तरह हम चाह रहे। तो ये दो पॉइंट हमें खूबसूरत पॉइंट मिले थे जिसको हम ट्रेड कर सकते थे, इसी तरह से ये तीसरा भी। लेकिन हम ये M15 में देखेंगे कि क्या यहां पर कुछ एविडेंसेस हमारे लिए छोड़ी है मार्केट ने, अगर छोड़ी है तो किस पॉइंट पर, वो हम मजीद फिर देखेंगे। अच्छा, अब प्राइस यहां से उठी थी, ठीक हो गया ना, इस पॉइंट से उठी थी, मार्केट तकरीबन इस एरिया में था। तो मैंने अपना डेली एनालाइज आप लोग के साथ शेयर किया इस पॉइंट से, और आपको ये कहा कि जब हम फिबोनाची ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास एक गोल्डन जोन निकल कर आ जाता है। कौन सा लेवल था, ये लेवल था, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक हो गया कि यहां पर इस लेवल को आप ये देखें, रिस्पेक्ट मिलती है, मार्केट नीचे आती है, दोबारा इस एरिया में कुछ ना कुछ टाइम मार्केट यहां पर स्पेंड करती है, इसका ब्रेकआउट होता है। ये भी कहा था कि यहां पर फेयर वैल्यू गैप भी है जिसे इम्बैलेंस भी कहते हैं, मतलब कि इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं मिली थी तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल था कि मार्केट यहां से नीचे आती और फिर हमारा जो हाई पॉइंट था उसको रिस्पेक्ट मिल सकती। मार्केट ने हूबहू वैसे ही किया जिस तरह हमारा एनालिसिस था, मार्केट यहां से काफी खूबसूरत तरीके से उठी। अच्छा, जब यहां से मार्केट उठी देन क्या हुआ, यहां पर थी तकरीबन मार्केट, मैंने आप लोगों को कहा कि मैं यहां से फिबोनाची को मार्क कर लेता हूं। ठीक हो गया, आप लोगों के लिए एक लेवल निकाल करके दिया, ये लेवल तकरीबन इस पॉइंट पर आ रहा था। ठीक हो गया, ये लेवल भी निकाल कर दिया। इसी तरह से आप लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करके दिया था जो कि काफी खूबसूरत पॉइंट पर आ रहा था। कौन सा पॉइंट था वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये देख। तो ये मैंने आपको मार्क करके दिया था तकरीबन इस पॉइंट पर। यहां पर क्या सीन है, इस एरिया में ये हमारे पास फिर तकरीबन कन्फ्लुएंस एरिया बन जाते हैं। तो मैं ऐसे एरिया को ट्रेड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंस देता हूं जो कि हमारे पास कन्फ्लुएंस एरिया होते हैं, मींस कि जहां पर कोई लेवल भी होती है, जहां पर कोई ट्रेंड लाइन भी होता है, जहां पर फिबोनाची का गोल्डन जोन भी होता है। तो ऐसे एरिया को तकरीबन 100 में से 70% एरिया को रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक हो गया ना, ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है। अगर हम मजीद एविडेंसेस भी उस पॉइंट पर देखें देन तो सोने पे सुहागा होता है। यहां पर इस एरिया को हम देख रहे थे कि मार्केट इस एरिया से ऊपर की साइड उठ सकती है। अच्छा, यहां पर जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि यहां पर मार्केट हमारे पास मूव कर रही थी एक चैनल में जो कि ये वाला चैनल था, ये वाला चैनल था जिसमें मार्केट मूव कर रही थी। तो मैंने यही कहा था कि हो सकता है, ये पॉसिबल है कि मार्केट इस एरिया को आप यहां पर देख सकते हैं कि एक खूबसूरत एरिया थी। मैंने आपको कहा था कि यहां पर ये असेंडिंग चैनल का भी जो है ना नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, इसी तरह से ये खूबसूरत लेवल भी, आप इस लेवल को देख सकते हैं जो कि पहले हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि मार्केट इसको हो सकता है कि दोबारा एज अ सपोर्ट भी काम करे इस पॉइंट पर। ठीक हो गया, तो मैं इस पॉइंट को भी मार्केट में देख रहा था कि यहां से ऊपर की साइड उठ सकती है। उसके बाद जो मार्केट उठी है इस पॉइंट से उठी है। ठीक हो गया, तो ये एक खूबसूरत पॉइंट है जहां से मार्केट उठी है। ये कौन सा एरिया है, आप इस पर ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, ये देखें,
ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लग चुकी है। आप इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद इस पॉइंट से रिस्पेक्ट मिली, फिर से यहाँ पर रिस्पेक्ट, और यहाँ पर मार्केट उस एरिया में आ चुकी थी। लेकिन ये तकरीबन रात का वक्त था, इस वजह से हमने यहाँ पर एनालिसिस नहीं किया था। फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर उठी। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ये कर दिया कि आपको एक फिबोनाची का गोल्डन जोन मार करके दिया इस तरह से। ये देखिए, ये जोन आपको मार करके दिया। इसी तरह से एक लेवल भी आपको मार करके दिया कि मे भी पॉसिबल है कि मार्केट इस लेवल को भी, जिस तरह मार्केट इस लेवल से पहले नीचे आई थी, यहाँ पर फिर से नीचे ब्रेकआउट हुआ, दोबारा इस लेवल को रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट इस एरिया से नीचे आए, और हू बहू मार्केट ने वही किया। आप चाहे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने आखिरी जो डेली एनालिसिस था वो यहाँ पर किया हुआ था। इस तरह से अगर आप यहाँ पर मजीद देख लें, ये देखें, इसको मैं कुछ ना कुछ तरतीब देता हूं तो आपको ये पॉइंट, इस चैनल का ब्रेकआउट, दोबारा से रीटेस्ट, ठीक हो गया। फिबोनाची का गोल्डन जोन, एक खूबसूरत लेवल। इसी तरह से अगर हम मजीद ऊपर से इस पॉइंट से, ये देखें, इस पॉइंट से इस पर कुछ एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट मिलती है। आप सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को देखिए। बाकी जो टूल यहाँ पर ड्रा हुई है, मैं कोशिश करता हूँ इन टूल्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं। ये तो होना चाहिए क्योंकि हम इस पॉइंट को देख रहे थे। तो ये हमारे पास एक एरिया था सेल के लिए, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट नीचे आई, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और फिर यहाँ से जो है ना मार्केट ने दोबारा इस एरिया को रिस्पेक्ट दी। जो ट्रेड मैंने यहाँ से ली वो आपके साथ फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि प्रीवियस वीक हम मार्केट में देख रहे थे। कितने पॉइंट्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम M15 टाइम फ्रेम और M5 टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी पॉइंट्स है उन सब में आपको M15 टाइम फ्रेम में जो है ना काफी अच्छे से एविडेंसेस मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स पर M5 में भी एविडेंसेस बनी थी, जहां पर M15 में नहीं बनती। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, क्योंकि हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ ना कुछ टूल्स मैं रिमूव कर लेता हूं ताकि आपको फिर समझने में आसानी हो और आप आसानी के साथ फिर इन सब पॉइंट्स को समझ सकें, ठीक हो गया। इतना कुछ खास नहीं होता मार्केट में। मार्केट आपको आसानी के साथ, जब आपको किसी पॉइंट का पता चल जाता है कि यार हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक कन्फ्लुएंस एरिया है, यहाँ से मार्केट जा सकती है, देन आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। फॉरेक्स में जो है ना आपको 90% वेट करना होता है, बाकी 10% जो है ना वो ट्रेडिंग करनी होती है। 90% कैसे वेट करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में कोई एरिया अपने लिए मार्क करनी है कि अब मार्केट यहाँ पर है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने घंटे यहाँ पर मार्केट ने गुजार दिए इस पॉइंट तक आने के लिए। तो ये आपके लिए एक वेटिंग पॉइंट था। उसके बाद यहाँ पर मार्केट आने के बाद हम कोई लिमिट तो नहीं लगा लेते, यहाँ पर मजीद फिर एविडेंसेस देखते हैं M15 टाइम फ्रेम में कि क्या एविडेंसेस बनी है इस पॉइंट पर, ठीक हो गया। और फिर उसी तरह से जो है ना मार्केट में एंटर होते हैं। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या इन पॉइंट्स पर ट्रेड बनी थी। अगर बनी थी तो मार्केट ने क्या बिहेव किया वो भी हम देखेंगे। कितनी टीपी हिट हुई, कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए, वो सब चीजें इंशाल्लाह हम इस वीडियो में आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं M15 टाइम फ्रेम में और वहां पर देखते हैं कि मार्केट का क्या सीन है। अब ये हमारे पास, अब हम M15 टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं और हमारा जो सबसे पहले वाला पॉइंट है बड़े टाइम फ्रेम में, वहां तक भी आ चुके हैं। यहां पर आप प्राइस को देखें, मार्केट क्या कर रही है, और आल नीचे ही आ रही है। हमारे एरिया को जैसे ही रिस्पेक्ट मिलती है, जिस असेंडिंग चैनल में मार्केट मूव कर रही थी, वहां पर जैसे ही रिस्पेक्ट मार्केट को मिलती है, देन मार्केट एक पॉइंट पर रुक जाती है। उसके बाद रुकने के बाद क्या होता है मार्केट में, मार्केट यहां से उठती है ऊपर की साइड, आप देख सकते हो, फिर से यहां से नीचे आती है, यहां से फिर से ऊपर उठ जाती है। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, जो कि मार्केट का पहले स्ट्रक्चर सेल की साइड में था, अब यहां पर आपको बाय का स्ट्रक्चर मिल चुका है, ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 बना। इसी तरह से हमने एक लेवल मार्क कर दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इस पॉइंट से मार्क कर दे इस लेवल को। ये देख कितने खूबसूरत तरीके से जो है ना इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलती है। इस लेवल का भी ऊपर की साइड यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है।
यहाँ पर हमने ये भी देखा कि मार्केट का जो अब मोमेंटम है वो सेल की बजाय बाय में शिफ्ट हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग होती है आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि इस एरिया को दोबारा रिस्पेक्ट देने का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है ना मार्केट में एंटर होते हैं। यहाँ पर अगर हम एंटर होते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 50 पिप्स का बन जाता है। ठीक हो गया। आप अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट को टीपी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आपकी कम से कम टीपी हो वो एक निस्बत 2 की हो, जो कि मार्केट ने यहाँ पर हिट कर दिया, आप देख सकते हो। तो हमारा जो पहला ट्रेड था वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। इसके बाद यहां पर आप देखें, ये जो मार्केट का दूसरा ट्रेड था, जहां पर मार्केट ने अपना दूसरा ट्रेड बनाना चाहा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या सीन हुआ है। ये देखें आप, यहां पर मार्केट देखिए नीचे आती है, फिर से ऊपर चली जाती है, फिर से यहां से नीचे ऊपर, इसी एरिया में जो है ना मार्केट आपको घूमती हुई नजर आएगी। ये देखें, ठीक हो गया। लेकिन यहां पर फर्स्ट टाइम ये देखिए क्या कर दिया मार्केट ने, 1 2 3 4, काफी खूबसूरत तरीका है। अगर आप इसका वेट करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4, काफी खूबसूरत तरीके से। इस तरह से अगर हम यहाँ पर मजीद एविडेंसेस भी फाइंड करने की कोशिश करें, ये देखें एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया, उस ट्रेंड लाइन का भी मार्केट ने ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दिया और दोबारा रीटेस्ट कर दिया। 1 2 3 4 बना, ट्रेंड लाइन का भी ऊपर की साइड ब्रेकआउट, एक अच्छा खासा मोमेंट जो है ना वो मार्केट में आ गया था। यहाँ पर ऊपर की साइड मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, तो दोबारा रीटेस्ट पर, या रीटेस्ट पर आप छोड़ दे यहाँ पर, ये अगर आप मार्केट में एंटर हो ताकि आपसे कोई एंट्री मिस ना हो, तो यहाँ से भी आप एंटर हो सकते थे। अपना स्टॉप लॉस तकरीबन 70 पिप्स का। अब आपकी जो टीपी होगी वो तकरीबन कितनी होनी चाहिए, आपकी जो टीपी होगी वो कम से कम 1:2 होनी चाहिए, जो कि मार्केट ने देखिए काफी आसानी के साथ हिट कर दी। अब मार्केट में आपने क्या कर दिया है, अगर आप तकरीबन 2% रिस्क भी लेते हैं तो आपको 2 दिनों में 8% मार्केट ने दे दिया। 8% लोग तकरीबन 1 महीने की बेस पर भी नहीं कमा सकते हैं, और आपको मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में जो है ना मार्केट ने आपको दे दिए। अच्छा, यहां पर क्या सीन हुआ था, लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, दोबारा से उस लेवल को रिस्पेक्ट मिली थी। यहां पर कुछ एक ट्रेंड लाइन भी थी जिसका ब्रेकआउट हुआ था, दोबारा रीटेस्ट, ठीक हो गया। तो यहां पर M15 में आपको कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिली थी। कैसी मिली थी कि मार्केट ने जैसे ही इस एरिया को रिस्पेक्ट दी, आप यहां पर देख सकते हैं ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बनी, ठीक हो गया। ये बन गई, मार्केट का जो मोमेंटम है वो भी ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका है। आप यहां से क्या कर सकते हैं, मार्केट में एंटर हो सकते हैं और अपनी जो टीपी है वो तकरीबन दुगनी रख सकते हैं, जो कि मार्केट ने आसानी के साथ हिट कर दी। अब क्या हुआ है, आप तकरीबन 3 पॉइंट में एंटर हुए और तीनों पॉइंट ने आपकी टीपी हिट कर दी। ये एनालिसिस आप लोगों के साथ वीकली बेस पर आप लोगों के साथ शेयर भी की होगी, ठीक हो गया। अब मार्केट इस पॉइंट पर आई, आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास पॉइंट था जहां पर मार्केट आई। तो यहां पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहां पर ये देखें, उस एरिया को जब रिस्पेक्ट मिलती है तो यहां पर ना तो हमारे पास 1 2 3 4 क्या यहां पर बना हुआ है, मुझे तो 1 2 3 4 यहां पर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक हो गया। अब अगर आप चाहे भी यहां से मार्केट में एंटर होना भी चाहते हैं, फर्ज करें आप यहां से एंटर हो गए, आपका स्टॉप लॉस फर्ज करें यहां पर बनता है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा रख लेते हैं, तो यहां पर फर्ज करें आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक हो गया। हिट हो गया, कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 पॉइंट्स पर मार्केट में एंटर हुए थे, जहां पर तीनों पॉइंट्स पर मार्केट ने आपकी टीपी को हिट कर दिया। यहां पर आप देखें मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहां पर ये कर रही है कि मार्केट नीचे से स्ट्रक्चर हाई, फिर से मार्केट ने स्ट्रक्चर लो, स्ट्रक्चर हाई, इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, दोबारा हमारा जो ट्रेंड लाइन था उसको रिस्पेक्ट मिली, यहां से प्राइस देके यहां तक तो आई लेकिन 4 नहीं बना सकी, उस लेवल का भी ब्रेक डाउन हुआ था और मार्केट यहां से सीधा नीचे चली आई। तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए कि जिसकी बेस पर आप मार्केट में एंटर हो सकते थे।
अब यहां पर क्या सीन हुआ, यहां पर ये सीन हुआ था इस पॉइंट पर, मार्केट में ये सीन हुआ था तकरीबन कि यहां पर मार्केट ने इस एरिया को नीचे की साइड मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दिया, फिर से रीटेस्ट कर दिया और उसके बाद मार्केट नीचे आई। लेकिन फर्ज करें हम इस पॉइंट पर एंटर ही नहीं होते हैं, ठीक हो गया ना, हम यहां पर एंटर ही नहीं होते हैं, कोई मसला नहीं, आपको मार्केट ने मौका दिया है, लेकिन फर्ज करें आप एंटर नहीं होते हैं तो कोई मसला नहीं, आप मार्केट में वी की बेस पर 4 पॉइंट पर एंटर हुए, एक पॉइंट ये, ठीक हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, जिसमें से 3 टीपी हिट हुए, आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहां पर आपको मार्केट ने मौका नहीं दिया। लेकिन यहां पर अब आप देखें, आपको मार्केट ने प्रॉपर मौका दे दिया, मार्केट यहां से उठी ऊपर, नीचे आई, यहां पर फिर से ब्रेकआउट हुआ, ठीक हो गया। अब यहां पर फर्ज करें आप मार्केट में एंटर होते हैं, इधर आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट से नीचे आता है, आपकी जो टीपी है वो कम से कम टीपी 1/2 जो कि इस पॉइंट पर हिट होती। अब आपको क्या हुआ है, 5 सेटअप मिले जिसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी 4 ने टीपी हिट कर दी। मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि इस पॉइंट से आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं, यहां पर अगर मार्केट 1 2 3 4 बनाए तो आप उस बेस पर जो है ना मार्केट में यहां पर नीचे की साइड एंटर हो सकते हैं। आपको एक ट्रेंड लाइन भी मार करके दी थी कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है 1 2 3 4 देकर आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक मोमेंटम कैंडल भी बनी, मार्केट को जो है ना, मार्केट ने इस एरिया को काफी खूबसूरत तरीके से रिस्पेक्ट भी दिया। तो हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे जो है ना चला जाए इस पॉइंट से, यहां से, तो हम मार्केट में एंटर हुए, मैं बजाते खुद एंटर हुआ था और यहां पर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर, ठीक हो गया। दोबारा इसी एरिया का वेट किया, यहां पर मैंने मजीद कुछ जिस तरह आपको बताई कि ये हमारे पास फिबोनाची का गोल्डन जोन भी था, एक खूबसूरत लेवल भी थी, तो मजीद मैंने कुछ चीजें देखी, कुछ नोट की, आप देख सकते हो यहां पर एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर दी जो कि काफी खूबसूरत तरीके से मार्क हो रही थी। तो यहां पर एविडेंसेस फिर काफी सारी थी, इस वजह से मैंने मजीद इस एरिया का वेट किया, यहां पर एक ट्रेंड लाइन लगा दी, ये ट्रेंड लाइन आप देखें, ठीक हो गया। इस ट्रेंड लाइन का नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ, यहां पर देखा कि सेल की जो कैंडल्स थी वो मुसलसल बन रही थी। इसके साथ साथ जब मैंने M5 में यहां पर देखा तो 1 2 3 4 भी बन चुका, ठीक हो गया। जैसे ही 1 2 3 4 बन चुका था, मैं इस पॉइंट पर एंटर हुआ, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो तकरीबन यहां पर था और मेरी जो टीपी थी वो 1/2 थी, ग्रुप में भी शेयर की थी तकरीबन, जिसे मार्केट ने काफी आसानी के साथ हिट कर दिया। अब आप खुद सोचे कि अगर आपके पास $200 का अकाउंट है, आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें ट्रेड लेते हैं $4 के लॉस के साथ, मीन्स कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको $4 का लॉस होता है और अगर आपकी टीपी हिट होती है तो आपको $8 का प्रॉफिट होता है, ठीक हो गया। पहले पॉइंट पर आपकी टीपी हिट हुई, $8 का प्रॉफिट, दूसरे पॉइंट पर टीपी $8 का प्रॉफिट, तीसरे पॉइंट पर टीपी $8 का प्रॉफिट, जो कि $32 बनते हैं, ठीक हो गया। यहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, $4 आप माइनस मनफी कर ले इससे तो $28 आप फिर भी प्रॉफिट में, $8 का फिर से प्रॉफिट, ये बनते हैं हमारे पास $36। यहां पर जो है ना आपको फिर से लॉस हुआ तो $32, $8 का फिर से प्रॉफिट, $40 बनते हैं। तो $40 आप खुद सोचे कि आपको $200 के अकाउंट पर $40 मिले, मतलब कि आपने एक ही वीक में अपने अकाउंट को 20% तक ग्रो कर दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि दुनिया का वो कौन सा कारोबार है कि जहां पर आप तिजारत करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जहां पर आपको वीकली बेस पर 20% रिटर्न मिलता है। तो मैं तो यही कहता हूं कि कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है। आप किसी दुकान में, किसी शॉप में इन्वेस्टमेंट कर दे, अगर आपकी शॉप में 10 लाख रुपए का सामान है तो आपको मंथली बेस पर ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 हजार रुपए, मतलब कि मंथली बेस पर 6 से 7% रिटर्न ही मिलता है। और उसमें आपको मेहनत फिर कितनी करनी पड़ती है। लेकिन फॉरेक्स में क्या है, आपने प्रॉपर नॉलेज इसका सीख लिया, प्रॉपर टाइम का वेट किया, खूबसूरत तरीके से, जहां पर आपको मार्केट एंटर होने का मौका देती है आप एंटर होते हैं, जहां पर नहीं देता तो आप सब्र करते हैं, देन आपको ये काफी खूबसूरत रिटर्न देता है, काफी खूबसूरत। आपको ज्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप
क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज करके जो है ना काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जिस तरह ये सब आपके सामने है, तो ये सारे एरिया मैंने आपके साथ शेयर किए हुए थे। ये जितने भी पॉइंट्स है मैंने ये आपके साथ शेयर किए हुए थे, उसके बाद ही मार्केट ने ऐसा कुछ बिहेव दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो बराए करम कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं, ताकि मैं फिर हर वीक आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ। आगे जाने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।